पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फ़ी लीटर है उसे कम करके 378 रुपये फ़ी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 80 रुपये बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 378 रुपये लीटर मुकर्रर। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, काबीना अरकान ने 6 माह तक तनख्वाहें ना लेने का फैसला किया। हुकूमत ने क़यामत खेज तूफान का आवाम तक पहुंचने नहीं दिया। मोटरसाइकिल को 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। दुआ है जंग जल्द बंद हो। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने खलूस दिल से कोशिश की। आग के शोले बुझने तक अपना फर्ज निभाते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बस का टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा। मरियम नवाज का किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फ़ी एकड़ डीजल पर 100 रुपये लीटर सब्सिडी का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, हर किसान के साथ खड़ी हूँ। पेट्रोल महंगा होने पर मोटरसाइकिल वालों को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। स्कीम का आज से आगाज। अप्लाई करने के लिए 1000 पर कॉल करें। मरियम को बताएं ऐप या वेब पोर्टल इस्तेमाल करें। पंजाब भर में मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस भी खत्म। जिम्मेदारी, हमदर्दी और यकजहती का वक्त है। आवाम का साथ दें, मुसाफिरों पर बोझ मुंतकिल ना करें। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्टर्स के लिए माहाना टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 और पब्लिक बसों के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी दी गई। हुकूमत मौसर निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म की तरफ से रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत का डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने रेलवेज को किराए बढ़ाने से मना कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टूल फीस में सामाही इजाफा भी मुअत्तल। वज़ीर मवासलात ने 5 अप्रैल से टूल टैक्स में होने वाला इजाफा रोक दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। 65% तक किराया बढ़ा दिया। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के लिए किरायों में 3 से 5,000 रुपए तक का बड़ा इजाफा। मुसाफिर परेशान, कहते हैं किराए बढ़ने पर अब खुशी गमी में जाना भी दुश्वार हो गया। ने तो माशाल्लाह कमाल कर दिया है। इंसान सोया होता है, जब सुबह उठता है तो पता लगता है कि जी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है। लेकिन हुकूमत, गरीब बंदा वहीं का वहीं पिसता जा रहा है। 2000 रुपये किराया था, आज आए हैं सुबह जाने के लिए तो 2800 रुपये है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि हमने इस मुल्क में सर्वाइव कैसे करना है। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस का ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास। ट्रांसपोर्ट किरायों पर तबादला ख्याल। स्टेक होल्डर्स का मुतफिका पॉलिसी बनाने पर जोर। ज़िले इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स का मुलाकातें जारी रखने पर इत्तेफाक। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुशावरत के साथ सबके लिए काबिल अमल पॉलिसी बनाएंगे। कोशिश है कीमतें ज़्यादा ना बढ़ें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर आवाम का पारा है। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी फट पड़े, कहते हैं अब महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। गरीब आदमी के लिए आने वाले दिन मजीद सख्त होंगे। पेट्रोल की कीमत तो बहुत बढ़ गई है, बहुत महंगाई हो गई है। तो गरीब आवाम के लिए तो बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। तो बार ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस महंगाई को और इस पेट्रोल को ना अभी इस रेट को नीचे करें। बहुत हम लोग गरीब लोग भी बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर महंगाई का तूफान। एक माह में ट्रांसपोर्ट 12.14, पोस्टल सर्विसेज 2.15 और तालीम 1.29% महंगी हो गई। क़याम ताम, घरेलू सामान, शादी हॉल्स और सेहत की सहूलतें भी रिकॉर्ड महंगी। अस्पताल की खिदमात, डॉक्टर फीसेज और अद्वियात की कीमतें भी कई गुना बढ़ गईं। आलमी हालात बेहतर होते ही अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम पर मुकम्मल बोझ डालने के बजाय टारगेटेड सब्सिडी दी गई। हुकूमत ने आलमी मंडियों में तेल महंगा होने के बावजूद एक माह तक कीमतें नहीं बढ़ाईं। ये जिम्मेदार क़यादत, मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन मैनेजमेंट की वाज़ेह मिसाल है। वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का हुकूमती रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा, मुश्किल हालात से मिलकर निपटें, किफ़ायत शिआरी मुहिम का हिस्सा बने, पेट्रोल की बचत के असूल अपनाएं। मरीम नवाज ने रिलीफ देकर अवाम दोस्त होने का सबूत दिया। हुकूमत का हर फैसला अवामी फलाह के लिए होगा, जंग के खात्मे पर हालात ठीक हो जाएंगे। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, आम आदमी जिएगा कैसे? IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होश रुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपये का इजाफा, यानी पहले 55 रुपये का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपये, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपये का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपये का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपये का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करना चाहते ये। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मुल्कगीर एहतजाज तहरीक का आगाज। अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में मुल्तान रोड पर मुजाहिरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर कर दिया। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं। नौजवान बाहर निकलें, हुक्मरानों को पीछे हटने पर मजबूर करें। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर JUI का दुबई चौक इकबाल टाउन में धरना। जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुर्रहमान ने कहा, हुक्मरानों ने अवाम को पेट्रोल गर्दी का शिकार करके जिंदा दफन कर दिया। जनूबी एशिया में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में है। अशराफिया की मराद दिन ब दिन बढ़ रही हैं। महंगाई का यह जबर हुक्मरानों को बहाकर ले गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो सीने पे पत्थर रख कर हुकूमत का फ़ैसला है, मैं समझता हूँ कि उसके इस फैसले ने आम आदमी को तो पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। आज के इस फैसले के जो असरात मुरतब होंगे, उससे जो बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा, उससे जो खाने पीने की एशिया में इजाफे का जो तूफ़ान आएगा, उससे जो किरायों में तूफ़ान आएगा, मेरा ख्याल है कि वो आम आदमी के बस में नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत कर दी। जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया। हुकूमती तर्जुमान भारी दिल के साथ कीमतें बढ़ने की दलील देते नजर आएंगे। किफ़ायत शिआरी के असरात अवाम तक पहुँचना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कहते हैं, तरक्याती कामों पर नजरसानी करना पड़ेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2.5 साल का कोई मुआहदा नहीं। 28वीं तरमीम का मसूदा हमारे पास नहीं आया। PTI वाले भी रहाई फोर्स को नहीं मानते। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम की मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, पार्टियों में गिले शिकवे होते रहते हैं, सबको साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दाता दरबार पर हाजिरी, मिज़ार पर चादर चढ़ाई, फूल रखे, मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद के घर भी गए। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। ज़लज़ला कोहे पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.1, गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान में कोहे बंदो हंदोकश रीजन था। शहर के अफक पर बादलों का राज, मौसम खुशगवार, हर चेहरे पर बहार। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। फ़ज़ाई आलूदगी में भी नुमाया कमी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 पर आ गया। पंजाब हुकूमत का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। ईस्टर पर आर्जी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी। इतलाक 3 से 5 अप्रैल तक होगा। तफरीही पार्क्स में मुस्तकिल मैकेनिकल झूलों को फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ चलाने की इजाज़त। मालकान या ऑपरेटर्स मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। वज़ीर आला पंजाब का ज़रई ट्यूब वेल्स की सोलराइजेशन प्रोग्राम का फेज़ 2 शुरू करने का फैसला। मनसूबे की मजबूरी लागत 6 अरब 51 करोड़ 50 लाख रुपए आएगी। मनसूबा 12 माह में जून 2027 तक मुकम्मल होगा। मनसूबे के तहत किसानों को सोलर ट्यूब वेल्स की तनसीब के लिए माली मुआवनत और सब्सिडी फराहम की जाएगी। लाहौर हो या लिया, फालिज के मरीजों का बर वक्त इलाज, हुकूमत का तहैया। फालिज के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब ने हिसार तैयार कर लिया। हर बड़े शहर में फालिज के मरीजों के लिए स्पेशल स्ट्रोक सेंटर का जाल बिछाया जाएगा। 15 स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर फाल, 30 जून तक मजीद 24 सेंटर फाल करने का हदफ। 12 रुकनी कमेटी कायम, ख्वाजा सलमान रफीक सरबराह होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब से सोशल मीडिया की नन्ही स्टार की मुलाकात। बुज़मा बुखारी के ज़रताशा से मोहब्बत और शफकत का इजहार। कहा मरियम नवाज की तारीफ करने पर तहरीक इंसाफ पर ज़रताशा की ट्रोलिंग की। मासूम बच्ची की ट्रोलिंग शर्मनाक है। पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रोह है जो बच्चों को भी टारगेट करने से बाज नहीं आता। बिजली के कनेक्शन फौरी मुनक़ता ना करें, सार्फिन को मोहलत दें। वज़ीर तवानाई की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसले। फैसल खोकर का बिजली मीटर्स को मेटल फ्रेम में मुनज़्ज़म अंदाज से नस्ब करने का हुक्म। टेढ़े और झुके हुए बिजली के खंभे फौरी हटाएं या दुरुस्त करने की हिदायत। कहा वज़ीर आला को कारकर्दगी रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। मेहनतकश तबके के लिए बड़ी खुशखबरी, डेथ और मैरिज ग्रांट्स में इजाफा। वज़ीर लेबर मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की जानिब से डेथ और मैरिज ग्रांट्स के केसों का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डेथ और मैरिज ग्रांट्स बढ़ाई गई। वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से लाहौर चैम्बर के वफद की मुलाकात। इंडस्ट्री और सनतकारों के मसाइल पर तबादला ख्याल। वफद ने सगिया इंडस्ट्रियल एरिया में दरपेश मसाइल से आगाह किया। लाहौर चैम्बर ने सगिया एरिया को बाज़ाब्ता सनती दर्जा देने और रोडा की जानिब से आयद कन्वर्जन फीस के खात्मे का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और DG ताहिर फारूक का तरक्याती मनसूबों का दौरा। दाता दरबार तौसीही मनसूबे और रेलवे स्टेशन के अतराफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाइस चांसलर LDA ने कहा तरक्याती कामों से दाता दरबार के अतराफ पूरे इलाके की शक्ल तब्दील हो गई। शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। साइलिन की शिकायत पर पंजाब बार ने 8 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। पंजाब बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी के रूबरू 67 शिकायत पेश। कमेटी ने 1 शिकायत खारिज और 2 शिकायत फरीकीन में सुलह होने पर निपटा दी। डिसिप्लिनरी कमेटी ने साइलिन की 56 शिकायत पर कार्रवाई 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।